हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई एन मैथ क्लासेस। तो बच्चों अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 का फंक्शन, और ये फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 है। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हुआ था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलो तो इस फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो इस ब्रैकेट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये ब्रैकेट देखो, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था सेट, तो सेट में भी हम देखो इस ब्रैकेट का यूज करते थे, इसको हम क्या बोलते थे, ब्रेसेस। ठीक है, तो इससे ही आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अच्छा इस फंक्शन की खासियत क्या होती है, ये फंक्शन की, ठीक है, क्या खासियत होती है इसकी। देखो अगर x की हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एनी रियल वैल्यूज, तो ये क्या करता है, उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट रिटर्न करता है। फ्रैक्शनल पार्ट, सपोज करो अगर x की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1.4, राइट, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। x की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1.4। अब देखो 1.4 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, 1 प्लस 0.4। अब 1 क्या होता है, 1 इज अ इंटीजर पार्ट। देखो इस नंबर का इंटीजर पार्ट क्या है आपका 1, राइट। ठीक है, अरे इंटीजर 0 1 2 3 -1 -2, राइट। ठीक, तो 1 इसका इंटीजर पार्ट हो गया, और ये क्या है इसका, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, तो बच्चे ये नंबर क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, यानी देखो ये रिटर्न करेगा 0.4। ठीक, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, और देखो जैसे मान लो हमने ले लिया 2.317। ठीक, अब इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, देखो ये डेसिमल के बाद जो है, सो दैट इज ये रिटर्न करेगा 0.317 ऐसा। ओके, और देखो और जैसे नंबर ले रहे हैं यहाँ से, मान लो हमने यहाँ ले लिया 5, राइट। अब 5 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों, 0। ठीक है, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो देखो ये रिटर्न करेगा 0। ठीक, ऐसे। और मान लो जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया 1/4। अब 1/4 क्या है आपका, 1/4 को देखो ऐसे लिखोगे 0.25, तो इसमें इंटीजर पार्ट तो है ही नहीं, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका हो जाएगा 0। ठीक है, 0.25 ऐसा। ओके, तो बच्चों ये क्या करता है, ये फंक्शन, ये हमेशा किसी भी नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अच्छा देखो माइनस में थोड़ा सा अलग है, तो मान लो -1.6 ले लो, -1.6 लोगे तो ये ऐसे वैल्यू रिटर्न करेगा 1 - 0.6, दैट इज 0.4। देखो ऐसा, तो माइनस के केस में देखो ये ऐसा रिटर्न करना है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को 1 से माइनस कर दो, देखो 0.4। ठीक है, ओके, अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसे होता है। चलो नेक्स्ट, जैसे मान लो -2.37, इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, तो कैसे आप लोगे, 1 माइनस इसके फ्रैक्शनल पार्ट को ले लो 0.37, राइट दिस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द 6। ओके देखो, तो माइनस के केस में ये हो जाता है, माइनस के केस में क्या करना होता है, 1 माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लो। ओके, तो बच्चों ये है। ओके, अब देखो इसको हम समझते हैं, इसको कैसे, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि कोई भी नंबर अगर आप दोगे तो वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट रिटर्न करता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखो, अब इसको हम वेरिएबल्स x में ही कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में इसको कैसे, ठीक है, शो करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में। तो बच्चों जैसे सपोज करो अगर हमने x ले लिया सपोज करो 1.37, ठीक, 1.37। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 0.37 ऐसा। 1 प्लस 1 क्या हो गया, इसका इंटीजर पार्ट, अब 0.37 क्या हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, अब चलो देखो अगर मान लो इस नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.37, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा हुआ है। अब देखो ये नंबर क्या है, 1.37, 1 और 2 के बीच में। अब जब नंबर 1 और 2 के बीच में होता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 1, राइट। अच्छा इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लो, फ्रैक्शनल पार्ट 1.37, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों, ये 0.37,
राइट, ऐसा। अब यहाँ पर देखो, ये जो नंबर हमने लिया है x इक्वल टू, इसको हमने क्या लिखा है 1 प्लस 0.37। ओके, सो x इक्वल टू 1, देखो 1 यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और 0.37 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट x, राइट। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट x को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट। सो यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ठीक है। तो हमने इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक, ओके, ठीक है। चलो तो अब इसका हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ, राइट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, कैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हम जानते हैं ना, ठीक, उसके बेस पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो कैसे लेते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर इफ x बिटवीन 0 to 1, तो बच्चों हमने x ले लिया बिटवीन 0 to 1, ठीक है। याद है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिटवीन 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, -1 to 0, -2 to -1, लाइक दिस, ठीक है। तो इसी तरह हमने डिफरेंट इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर लिया, 0 to 1। अब 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है बच्चों, 0। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू, y मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये क्या मिल गया आपको, x, दिस, राइट। इफ अब देखो x हमने ले लिया 1 से 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, 1, राइट। सो ये क्या मिल गया आपको, x माइनस 1, दिस। फिर अगेन अब हमने ले लिया x 2 से 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों, 2, ठीक। 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है आपका, 2। सो दिस इज द x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2, सो देखो 2, ऐसा, राइट। ये चलो और लेते हैं यहाँ से x, राइट, 3 to 4 इफ। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है बच्चों, 3, तो वैल्यू आपको क्या मिल गई, x माइनस 3, ऐसा, राइट। ये अच्छा, एक वैल्यू नेगेटिव ले लो, माइनस वैल्यू, देखो ऐसा, -1 to 0, ठीक। तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिल गया आपको, -1, तो वैल्यू क्या मिल गया आपको, x + 1, ऐसा, ठीक, ओके, इस टाइप का। अब देखो इसके बेस पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट बच्चों। चलो तो हम कैसे लेते हैं, यहाँ से देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे ही, देखो दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, ओके, सो x एक्सिस एंड y एक्सिस, और ये आपका 0 हो गया। अब देखो यहाँ से हमने ले लिया 1, एंड दिस इज द 2, दिस इज द 3, एंड दिस इज द 4, एंड दिस इज द -1, एंड दिस इज द -2, दिस इज द -3, राइट, ऐसे, ओके बच्चों, एंड दिस इज द 1, ओके। अब देखो, ठीक, देखो पहला इंटरवल हमने लिया है 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू क्या मिल रहा है, x। तो बच्चों y इक्वल टू x का ग्राफ जानते हो ना, ये ग्राफ होता है, देखो ऐसा, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू x का, याद है ना, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है, y इक्वल टू x। तो बच्चों ये y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया। बट ये देखो, ये ग्राफ जो है हम कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की है। आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन y इक्वल टू x कब देता है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो इस ग्राफ को सिर्फ हम इतना पोर्शन ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ये पोर्शन, ठीक, ग्राफ का सिर्फ ये पोर्शन ड्रॉ करेंगे, राइट, ये पोर्शन, ओके, ये पोर्शन 1, ओके। तो बच्चों ये इसका ये पोर्शन ऐसा, ठीक है, ये पोर्शन हमने ले लिया ऐसा।
थोड़ा सा इसको और सही से बनाते हैं यहाँ पर। ऐसे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर 1 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो 1 को इंक्लूड नहीं किया तो हम यहाँ 1 पे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे देखो ऐसा होल बना देते हैं, दिस होल। ओके बच्चों, तो ये ग्राफ आपका हो गया y इक्वल टू एक्स का बिटवीन 0 to 1। ओके, अब चलो यहाँ से 1 से 2, अब देखो इंटरवल हमने ले लिया x की वैल्यू 1 से 2। अब ये क्या मिल रहा है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये जो ग्राफ होता है ना y इक्वल टू एक्स, इसको 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर दो। 1 यूनिट शिफ्ट करोगे देखो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, देखो ऐसा, ये ग्राफ हो गया है x माइनस 1 जैसे, राइट, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। चलो तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, देखो इस ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा आएगा। कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है आपको, बिटवीन 1 to 2, और यहाँ पर 2 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर होल बना दो, देखो ये ऐसा, ठीक। अगेन ओके, ये ग्राफ आपका था y इक्वल टू एक्स माइनस 1। अगेन देखो 2 से 3 तो x माइनस 2। ओके, तो ये जो ग्राफ था इसको आपको 2 यूनिट शिफ्ट करना है। देखो अब ग्राफ आपका कुछ ऐसा जाएगा, ये, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या था आपका ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 था, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 2। ओके, इस तरह। तो बच्चों इसको अगर आप ड्रॉ करोगे बिटवीन 2 to 3, तो 2 to 3 देखो ये पोर्शन लेगा यहाँ तक, और 3 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे एरो बना दो ऐसा, यहाँ पे एरो। ओके, चलो सिमिलरली देखो ग्राफ 3 से 4 के बीच में भी ग्राफ देखो बच्चों ऐसे मिलेगा, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3, y इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। बट हमें ग्राफ ड्रॉ करना है 3 से 4, तो 3 से 4 देखो ये ग्राफ, राइट, और 4 पे हम क्या बनेंगे, यहाँ पे एरो बना दें, ठीक है, होल बना देंगे उनको ऐसा, ठीक। ओके, अच्छा सिमिलरली देखो यहाँ से, अब देखो -1 से 0 देखो ये, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, x प्लस 1, तो x प्लस 1 क्या मिलेगा बच्चों, ये y इक्वल टू एक्स है, इसको लेफ्ट साइड में 1 यूनिट शिफ्ट कर दो, ये y इक्वल टू एक्स है तो 1 यूनिट शिफ्ट करोगे तो देखो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आपका होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक। अगर आप से 2 यूनिट शिफ्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, 3 यूनिट शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड में y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके बच्चों, अब ग्राफ का कितना पोर्शन लेना है, -1 से 0 यहाँ तक, तो देखो ये ग्राफ, ओके, और 0 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे होल बना दो ऐसे। ओके, अब देखो समझ में आ रहा होगा ग्राफ कैसे बन रहा है। आगे ग्राफ देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे बिटवीन -1 to देखो ऐसा, ठीक है ना। ओके, तो अगर आप ले रहे हो -2 से लेकर -1, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या हो जाएगा, -2। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2। देखो यहाँ मॉड एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू पुट करोगे -2, सो x प्लस 2 दिस, ठीक। अगेन अब समझ में आ रहा होगा ग्राफ क्या, देखो क्या सिमेट्री है, फिर ग्राफ देखो ऐसे बन जाएगा दिस ऐसा, फिर आगे देखो -4 to -3, अगेन देखो ग्राफ ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी x प्लस 2, ये कौन सी लाइन होगी, x प्लस 3, ये कौन सी लाइन होगी, x प्लस 4। देखो ये जो आपका ग्राफ था y इक्वल टू एक्स, इसको हमने 1 यूनिट शिफ्ट किया x प्लस 1, देखो x प्लस 1, 2 यूनिट शिफ्ट किया x प्लस 2, फिर x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है। बट देखो ग्राफ का सिर्फ इतना ही पोर्शन डिनोट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन ली है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, -1 to 0, -2 to -1। ओके, तो बच्चों ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो ये पोर्शन अननेसेसरी पोर्शन हम हटा देते हैं यहाँ से, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ऐसा देखो यहाँ से भी, ओके ये, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अच्छा देखो अगर इसको हम लाइन ज्वाइनिंग करें तो ये क्या है आपका, ये है 1, ये किसको शो कर रहा है, 1 को, 1, ठीक, ऐसा। ओके, तो ये तो बच्चों ये हो गया ग्राफ आपका
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। चलो अब बताओ, पहला क्या है, डोमेन। डोमेन बताओ, ठीक है। डोमेन तो वैसे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो, तो x की ऑल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। यानी -∞ से +∞ तक ऑल नंबर्स ले सकते हो, ठीक है। एंड चलो रेंज की बात करते हैं, रेंज, ओके। रेंज मीन्स y, वैल्यू ऑफ y। बच्चों रेंज क्या है, देखो ग्राफ अगर तुम देखो y एक्सिस, y की वैल्यू देखो तो y की वैल्यू 0 से 1 तक है, इसके बाहर ग्राफ है ही नहीं, देखो इसके बाहर कहीं ग्राफ नहीं है। तो आपका जो ग्राफ का पोर्शन है वो y एक्सिस पे वो 0 से 1 के बीच में है। अब इसमें 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक। सो इसका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 1 और 1 पर ओपन इंटरवल, ठीक। अच्छा इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस रेंज को याद रखना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बच्चों इसका रेंज होता है बिटवीन 0 to 1, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऐसा तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 1 का भी नहीं होती है, ठीक, ओके। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलो हम क्या करते हैं, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, ठीक है, राइट। तो प्रॉपर्टीज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होगा, ठीक है। चलो तो फर्स्ट लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, इसका रेंज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसका रेंज देखो 0 to 1, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में क्या होता है, बच्चा फ्रैक्शनल इंटीजर, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका रेंज ही भूल जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 होगा, ओके बच्चों। चलो सेकेंड लेते हैं यहाँ से, सेकेंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस आई मीन्स इंटीजर, ठीक। देखो इसको अगर हम लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट x। तो इसमें देखो इंटीजर को अगर ऐड या सेपरेट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आपको वही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मिल जाएगा, ठीक। इसको चेक कर सकते हो, जैसे मान लो x की वैल्यू ले लो 1.39 प्लस इंटीजर ले लो यहाँ पर 4, देखो ऐसा, ठीक। ऐड करोगे क्या मिल जाएगा 5.39 ऐसा, ओके। अब देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा बच्चों, 0.39, ठीक है। इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.39, ओके। अब देखो इस नंबर 1.39, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.39, देखो दोनों केस में सेम आ रहा है, ठीक। तो इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0.39, इसमें तुमने 4 ऐड कर दिया तो 0.39, देखो सेम है। तो इसमें अगर आप इंटीजर ऐड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही फ्रैक्शनल पार्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं थर्ड, ओके। थर्ड क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लिया, ठीक। अब जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर अगर कोई इंटीजर वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0। किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, तो ये 0 रिटर्न करेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर वैल्यू, ठीक है, रिटर्न करता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसके अंदर इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0, ओके। फोर्थ चलो इसका उल्टा कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो और इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ले लो ऐसा, ठीक। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है बिटवीन 0 to 1, देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये है बिटवीन 0 to 1 ऐसा, ठीक। अब इसका बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लोगे तो क्या हो जाएगा 0, राइट। आप जानते हो कि अगर 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर या फंक्शन जो भी है अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा 0, ठीक, ओके। नेक्स्ट चलो और बताओ, अगर मान लो हमने ये ले लिया माइनस, अब क्या मिलेगा देखो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर -x रखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस दिस ऐसा, राइट।
चलो इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू सपोज करो, x की वैल्यू ले लो 1.72, ठीक। अब देखो यहाँ पर पुट करो, तो फ्रैक्शनल पार्ट 1.72 इक्वल टू क्या होगा 1.72 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं एक मिनट, क्या लेना है, माइनस लेना है, माइनस, ठीक, दिस 1.72, ठीक है, माइनस, आपको क्या लेना है, माइनस एक्स की वैल्यू, ओके ऐसा। अब देखो यहाँ से समझो, ये क्या मिल गया, माइनस 1.72, ठीक। अब बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, ठीक, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा -2, ठीक है। देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2, ओके बच्चों। यानी यहाँ क्या गड़बड़ है, यहाँ पर एक मिनट रुको, तो देखो x की वैल्यू मान लो, ले लो यहाँ पर 1.72, ठीक। अब समझना यहाँ से क्या करना है हमें, x की वैल्यू, ठीक। तो देखो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे -x, देखो अगर ऐसा लोगे, सो -x माइनस ग्रेटर इंटीजर x, ठीक है, ये तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो -1.72, दिस, ओके, दिस -1.72 माइनस, देखो ऐसे, ठीक। तो बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2, सो दिस इज द -1.72 और ये हो जाएगा +2, ऐसा, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज द, ये आपको मिल जाएगा, दिस इज द 8 एंड दिस इज द 9, 2, देखो ये मिल जाएगा आपको, राइट, 0.28। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 0.72, देखो ऐसा लिख सकते हो, ठीक। अब इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बच्चों, इस नंबर का, यानी 1.72, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, आपको गिवन है 0.72, ठीक। सो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दिस इज द 1 माइनस, राइट, ये आपको मिल जाएगा 1.72, देखो ऐसा, ओके, ठीक है, ऐसा। सो देखो इस नंबर का अगर माइनस हमने लिया तो 1 माइनस इस नंबर को मिल गया हमें, देखो ऐसा है। अगर x की वैल्यू हमने रखा 1.72 यहाँ पर, ठीक है, सो आपको देखो ये मिल गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट -6 क्या मिल जाएगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है बच्चों, ऐसा। राइट, तो आई थिंक बच्चों इतनी प्रॉपर्टीज सफिशिएंट है, ठीक। तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और प्रॉपर्टीज देख लिया, ओके। और आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज है, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है, टू सॉल्विंग क्वेश्चन, ओके। चलो तो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो। अच्छा ये मैंने क्यों बनाया हुआ है, ऑलवेज स्माइल, ठीक है, हमेशा मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो कि पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है, अच्छी हैबिट्स बनाओ, ठीक, ओके। सफलता अपने आप मिलेगी, सक्सेस अपने आप मिलेगा, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या देखो इसको सॉल्व करना है, आपको ये गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन समेशन x प्लस r अपॉन 100, देखो ये गिवन है, r आपको गिवन है यहाँ पर 1 to 100, ठीक। इसकी वैल्यू बतानी है, राइट ना, ये आपको गिवन है समेशन r इक्वल टू 1 to 100, ये आपको क्या गिवन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस r अपॉन 100, ओके बच्चों। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ और बताओ ऑप्शन क्या होगा। देखो x हो सकता है सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो सकता है थर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो सकता है, ठीक, और नन ऑफ दिस, ओके। चलो बताओ क्या हो सकता है ये,
ट्राई करो, प्रॉपर्टीज़ देखो और प्रॉपर्टीज़ देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्या हो सकता है ये। ओके बच्चों, चलो ठीक है, चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बस ट्राई ही कर रहा है। ठीक है, जी जान लगा के क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन नहीं हो, प्रॉपर्टीज़ देखो, फिर से उसकी डेफिनेशन देखो, फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर से ट्राई करो। पहले अपने से जी जान कोशिश करके क्वेश्चन को ट्राई कर लो, जब नहीं आएगा तब सोल्यूशन पे आओ। ओके, चलो तो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से। राइट, अब देखो यहाँ पर समेशन है ना, समेशन का मतलब क्या है, आर की वैल्यू देते जाओ और सबको ऐड करते जाओ। देखो आर की वैल्यू हमने 1 पुट किया, तो आर की वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया तो देखो समेशन 1 प्लस देखो ऐसा अपॉन 100 प्लस अपॉन 100 देखो ऐसा। ठीक, इस तरह ऐसा भी कर सकते हो। देखो इस तरह 100 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, इसका समेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 100 को बाहर कर लो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, ऐड करते जाओ। देखो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, आर की वैल्यू 1 पुट कर दिया, फिर प्लस आर की वैल्यू 2 पुट कर दिया। ठीक, प्लस आर की वैल्यू 3 पुट कर दिया, आर की वैल्यू देते जाओ और ऐड करते जाओ, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आर की वैल्यू 100 ऐसा। ओके, सो दिस इज द 1/100। ओके, अब देखो प्रॉपर्टीज़ क्या बताई थी आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर अगर आप ऐड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आपने इंटीजर ऐड किया तो सेम वही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मिल गया। सो यहाँ हमने 1 इंटीजर ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शनल पार्ट x मिल गया। यहाँ हमने 2 ऐड किया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट x मिल गया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट x मिल गया, फिर एंड सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट x मिल गया। ठीक, ये जो हम इंटीजर ऐड कर रहे हैं 1 2 3 फ़र्क 100, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या रिटर्न करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट x, फिर फ्रैक्शनल पार्ट x एंड सो ऑन। ठीक, कितने टाइम्स ऐड करेगा, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। ओके, 100 टाइम्स ऐड करेगा। सो दिस इज द 1/100 इंटू क्या करोगे यहाँ पर 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन 3। तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन, ये आपका सही होगा। राइट, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, चलो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन क्या दिया है, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन फ्रैक्शनल पार्ट x। देखो ठीक, इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया है। ठीक, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। अच्छा एक काम करो, रेंज एंड डोमेन भी बताओ, एंड डोमेन, चलो डोमेन भी फाइंड आउट कर लो, रेंज एंड डोमेन। वैसे डोमेन एंड रेंज जो होता है, चलो ठीक है, बट रेंज एंड डोमेन फाइंड आउट करो। चलो तो पहले फाइंड आउट करते हैं डोमेन। ओके, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, देखो क्या आंसर मिलता है। ठीक, फिर सोल्यूशन देखो। चलो तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इसका रेंज। तो बच्चों रेंज क्या होगा इसका, रेंज तो सिंपल है, देखो x की कोई भी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू, x की हर एक वैल्यू के लिए आपको f(x) की वैल्यू मिलेगी। तो डोमेन, डोमेन तो सिंपल है, डोमेन क्या मिल गया आपको, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, -∞ से +∞ तक। चलो रेंज की बात करते हैं, रेंज। ओके, रेंज। अब बच्चों रेंज देखो ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज क्या होता है, 0 से 1। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज क्या होता है, 0 to 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, ऐसा। अब इसमें अगर मान लो साइन लेते हो, ध्यान देना, 0 से 1। ठीक, ओके, अब 0 से 1, अब 1 क्या है यहाँ पर, हम इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं, 1 इज लेस देन π/2। ठीक, तो 0 से π/2, राइट ना। तो बच्चों 0 से 1 के बीच में साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन जो होता है साइन x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है।
ठीक। ओके, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर साइन लूँ तो देखो यहाँ से मिल जाएगा साइन 0, ठीक, साइन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड साइन 1। ध्यान देना 0 से 1 के बीच में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए हमने साइन लिया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अगर साइन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 1 तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ओके बच्चों, ठीक, जैसे समझना यहाँ से, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया है और यहाँ पर फिर साइन दिया है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हम जानते हैं ये 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमें साइन लेना है क्योंकि हमें साइन फ्रैक्शनल पार्ट x चाहिए। तो यहाँ पर आप साइन तब लोगे, यहाँ पर पहले आपको ये देखना पड़ेगा साइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो देखो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन अगर उसको लोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर ले लेते हैं, जैसे अगर मान लो हम यहाँ कॉस ले लेते हैं, देखो ठीक है, एज ए नॉलेज देख लो यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ मैं कॉस लेता तो कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। कॉस एक्स 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अगर आप कॉस लेते ना तो ये क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। देखो ये ऐसा हो जाता है कॉस 1 लेस देन कॉस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड देखो यहाँ पर कॉस 0, ये आपका हो जाता है 1, ऐसा, ठीक। ये इंटरचेंज हो जाता है ऐसा, ये कॉस 1 यहाँ हो जाता और कॉस 0 यहाँ पर, क्योंकि कॉस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। बट हमें क्या चाहिए था, साइन। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ओके, राइट। तो देखो कॉस साइन 0, साइन 0 0, साइन फ्रैक्शनल पार्ट x और ये मिल गया साइन 1। ओके बच्चों, ऐसा, ठीक। ओके, ये मिल गया आपको साइन 1। अब देखो यहाँ से, अब ये साइन 1 होता है, साइन 1 ऑब्वियसली क्या होता है, लेस देन 1 होता है। साइन 1 की वैल्यू तो लेस देन 1 होगी ना, ठीक है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू ये 1 होती है, तो साइन 1 ऑब्वियसली 1 से लेस होगा। अब देखो ध्यान देना, ये जो साइन फ्रैक्शनल पार्ट x है तो ये आपका क्या हो गया, बिटवीन 0 to 1 इसके बीच में आ रहा है, देखो इसके बीच में। तो बच्चों इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, इसका ये क्या है, ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं अगर ले लूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन फ्रैक्शनल पार्ट x, तो ये आपका 0 से 1 के बीच में आ रहा है, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0, ठीक है ना। अरे देखो ऐसा, जैसे मान लो y है, ठीक, और y अगर आप ले रहे हो 0 से 1 के बीच में, ठीक, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। तो इसी तरह देखो ये, राइट, ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये फंक्शन मिल जाएगा आपको रेंज, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो दैट इज़ अ 0, ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने ब्रैकेट शो करने के लिए दिया है, ठीक है, सिंगल-टन ब्रैकेट है ये। ओके, तो बच्चों इसका जो रेंज आएगा वो हो जाएगा 0, सिर्फ एक वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको 0, ठीक। ओके, तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये ऑलवेज रिटर्न करेगा आपको 0, तो इसका रेंज हो जाएगा 0। ओके, तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ से दिस, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सॉल्व द इक्वेशन, जैसे हम ले लेते हैं सॉल्व द इक्वेशन। अब देखो ये गिवन है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, देखो ऐसा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको यहाँ से लेते हैं। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो बच्चा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना क्वेश्चन को, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम क्या लिखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। चलो तो मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, चलो यहाँ पुट करो x प्लस, अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा। ओके बच्चों, अब इसको इस साइड में ले जाओगे, दिस इज द 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2x। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2x बाई 3, 2x बाई 3।
दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ओके, अब यहाँ देखो, अब देखो समझना, ये ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा, ये ऑलवेज रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ऑलवेज रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो इसका राइट हैंड साइड ये भी तो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तभी तो इक्वल होगा। ओके ओके बच्चों, तो इंटीजर वैल्यू क्या देखो कब रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम देखो चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू हम यहाँ 0 रख लें तो देखो ये 0 ये भी 0, तो x इक्वल टू 0, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। 0 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक। देखो ये इंटीजर रिटर्न करेगा तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। तो पहला वैल्यू हमने x इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक। अब वैल्यू देखो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। अच्छा देखो ये इंटीजर कब करेगा, जब x क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, राइट ना, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको इंटीजर हम कैसे बना सकते हैं, x की वैल्यू अगर मान लो हमने ले लिया 3/2, चलो देखो 3/2 पुट करो यहाँ से, देखो 3/2 एंड 2/3 इंटू 3/2, ठीक। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, ठीक। तो ये भी देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो और वैल्यूज़ क्या ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक। ओके, x की वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज करो x की वैल्यू 3, राइट। चलो चेक करो यहाँ से 3, अब 2/3 इंटू 3, राइट, 2 मिल रहा है, नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देखो ये वैल्यू 3 देगा, ये 2, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा और देखो वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, x इक्वल टू मान लो हमने ले लिया 6, अब देखो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखो दिस इज द 6 और ये आपको मिल गया 2/3 इंटू 6, दैट इज़ द 4, ठीक। अब देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। देखो ये वैल्यू कम होती जा रही है ना, ये वैल्यू तो ज़्यादा है बट ये वैल्यू कम हो गई। अब देखो इसी तरह मान लो x की वैल्यू ले लो 9, तो 9 रखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द 3 इंटू 2 6, और यहाँ देखो 9, राइट ना। तो आगे देखो कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। ऐसा जैसे और कोई वैल्यू मान लो चेक करना है, आपके दिमाग में आ रहा है, चेक कर लो, 9/2 कर लो, 9/2 देखो इस तरह की वैल्यू होगी। अब यहाँ पुट करो, देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो, यहाँ मिल जाएगा आपको 3, और 9/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, 9/2 का मतलब 4.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल जाएगा 4, तो देखो ये 4 मिल गया और ये मिल गया 3, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। तो कोई भी अदर वैल्यूज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2, दिस इज द आंसर, राइट। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलो लेते हैं यहाँ से, फाइंड द रेंज ऑफ। अब देखो फंक्शन आपको ये दिया है, फंक्शन ये गिवन है आपको, ओके। अब इसका रेंज फाइंड आउट करना है, ओके। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है, ठीक। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो वीडियो को एक बार पॉज करो और ट्राई करो, राइट। तो मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ देखो सोल्यूशन क्या होगा, ठीक, f(x), राइट। देखो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो दिस, ठीक है, ऐसा, ये प्लस x हो गया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, ठीक। अब बच्चों ये देखो, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अपॉन 1 प्लस, ये भी क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट, ऐसा, ओके। तो ये आपको मिल गया, ओके। और इसे हम देखो क्या बना सकते हैं, इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सेपरेट कर दो, देखो ऐसा, 1 ऐड करो 1 सेपरेट कर दो, ठीक। अब इसको डिवाइड करो, इस पार्ट को इससे डिवाइड करोगे 1 माइनस
1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, देखो ये ओके ये मिल गया। ओके इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये मिल गया। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो बच्चों इसका रेंज क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ठीक ये। अब देखो इसमें क्या है 1 प्लस, तो हम दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 ऐड करेंगे, देखो दिस ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो 1 ऐड कर दिया, तो दिस इज द 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, और ये क्या हो गया 2, ठीक। अगेन अब देखो हमें क्या चाहिए 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसका रेसिप्रोकल करो। ओके जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो देखो 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक। तो ध्यान देना इक्वालिटी का साइन चेंज होगा और ये रोटेट होकर इस साइड में आ जाएगा, और ये इसका ठीक है, इसका रेसिप्रोकल इधर आएगा और इसका रेसिप्रोकल इधर, तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होगा, ठीक। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन यहाँ, और यहाँ इक्वल टू, देखो इसके साथ इक्वल टू लगाया, इसमें इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो इसका हमने क्या किया, इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट। तो इसका इन दोनों का भी रेसिप्रोकल होगा, देखो ये इस साइड में आ जाएगा और ये इस साइड में विथ रेसिप्रोकल, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो 1 में इक्वल टू लगा तो इक्वल टू यहाँ लगा दिया, और दिस ओके ये मिल गया आपको। अगेन और क्या चाहिए आपको यहाँ पर देखो बनाने के लिए, तो इतनी पार्ट हमें मिल गया यहाँ पर, राइट। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए माइनस, तो हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा, देखो ये माइनस के साथ इस साइड में आएगा, ये माइनस के साथ इस साइड में, ठीक। सो देखो माइनस 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक। ओके तो यहाँ माइनस होगा, देखो ये दिस ऐसा, और ये ठीक है, जैसा हमने रेसिप्रोकल में किया था, माइनस करोगे तो माइनस ये इस साइड में चला जाएगा और ये माइनस के साथ इस साइड में, ओके ऐसा। तो ये आपको इतना पार्ट मिला। अब इसमें हमने क्या किया है 1 ऐड करो, ठीक। चलो 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे तो देखो ये 0, 1 - 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ओके बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट x, और 1 माइनस देखो ये हो गया 1/2, ठीक। और ये क्या है आपका, ये है fx। सो बच्चों fx आपको मिल गया यहाँ पर ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1/2, ठीक। ये आपका हो गया रेंज। सो बच्चों रेंज आपको मिल गया रेंज, ठीक। रेंज y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1/2 ओपन इंटरवल, ठीक है बच्चों। तो ये आपको रेंज मिल गया इस टाइप से, ठीक ऐसा, ओके ठीक। देखो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, ध्यान देना। जैसे मान लो fx है ना, तो fx को हम क्या लिखते हैं y, तो y इज इक्वल टू देखो हम ऐसा कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x, ऐसा, ठीक। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को y के फॉर्म में ले आओ, तो y प्लस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, देखो ऐसा, ठीक। अब देखो इस टर्म को इधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, ये इस साइड में ले जाओगे और फ्रैक्शनल पार्ट को कॉमन ले लोगे, तो देखो 1 माइनस, देखो ऐसा मिल गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या मिल जाएगा, दिस इज द y अपॉन, ठीक। अब यहाँ से मिल जाएगा 1 - 5, देखो ऐसा, ठीक। ऐसा भी कर सकते हो यहाँ से। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों, 0 से 1 के बीच में होता है फ्रैक्शनल पार्ट x, देखो ये बिटवीन 0 to 1 ऐसा, तो ये हो जाएगा y 1 - y बिटवीन 0 to 1 ऐसा, ठीक। ओके अब समझ रहे हैं यहाँ से इसको। अब थोड़ा सा ये थोड़ा क्या है ना, इस मेथड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये मेथड, ओके। तो आई थिंक ये तो मेथड आपको समझ में आ गया था। इस मेथड को देखते हैं। देखो क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखो मैथ में क्या है कि जितने भी टाइप से आप क्वेश्चन को सोच सकते हो उतने टाइप से क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक, ओके। अब देखो जैसे ये है, तो ये देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे देखो इस पार्ट को हम अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, फिर बाद में दोनों का हम क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन, ओके। सो y 1 - y ये क्या गिवन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो
ये क्या गिवन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ माइनस है माइनस वाई, पहले से प्लस बनाओ। वेरिएबल कभी भी माइनस हो तो पहले उसे प्लस बनाओ। प्लस कैसे बनाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई -1। देखो इनइक्वलिटी का साइन चेंज, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, वाई -1। ठीक, अच्छा याद है, देखो इसको कैसे बताया था यहाँ पर। ठीक, देखो यहाँ पर रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका फैक्टर क्या होता है बच्चों, 0, इसका फैक्टर क्या होता है 1। ठीक, अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2, तो 2 है तो प्लस से स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक, ओके, यहाँ लेस देन 0 दिया है तो किसको चूज करोगे, माइनस साइन को, राइट ना। लेस देन 0 दिया है तो माइनस साइन को, तो देखो ये। ओके, तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, यहाँ इक्वल टू क्यों नहीं लगा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ है। अगर यहाँ y की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। सो देखो एक सोल्यूशन तो आपको ये मिल गया, किसको, जब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं y1 - y लेस देन 1। ठीक, ओके, अब क्या करो, 1 को इस साइड में ले जाओ। ठीक है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 को इस साइड में ले आकर सॉल्व करो। एलसीएम ले लो, 1 - y, सो y -1 + y लेस देन 0। ओके बच्चों, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 2y - 1 अपॉन 1 - y लेस देन 0, ऐसा। ठीक, इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे अगेन -y है तो इसे प्लस बनाओ, कैसे करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, 2y - 1 अपॉन y - 1। इनइक्वलिटी का साइन देखो चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज। ठीक, ओके, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से 2y - 1 इसका फैक्टर क्या होगा, 1/2, y - 1 इसका फैक्टर 1, तो रियल लाइन पर ड्रॉ करो, -∞ टू +∞। ओके, सो 1/2 फिर 1। ओके, अब 2 फैक्टर मिल रहे हैं, जब भी 2 फैक्टर यानी इवन फैक्टर मिलता है तो हम प्लस से स्टार्ट करते हैं। ऑड फैक्टर जैसे 1, 3, 5 तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मिलते हैं तो माइनस से स्टार्ट करते हैं, और इवन फैक्टर्स मिलते हैं तो प्लस से। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर अगर इवन हो गए तो प्लस से, नंबर ऑफ फैक्टर अगर ऑड होगा तो माइनस है। यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2 मीन्स इवन, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ओके, और कौन सा साइन चूज करना है, यहाँ से देखो, अगर ग्रेटर देन 0 दिया है तो पॉजिटिव साइन चूज करो, और लेस देन 0 दिया है तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ ग्रेटर देन 0 दिया है तो पॉजिटिव साइन। ठीक, इसका मतलब देखो y की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 1/2 से लेस और 1 से ग्रेटर, सो y की वैल्यू लेस देन 1/2। ठीक है, और क्या होगा, और ग्रेटर देन 1। देखो तो सेकेंड ये मिल जाए आपको। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक ही फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक, जब एक ही फंक्शन को सॉल्व करते हो तो हमें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। तो हम इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन कैसे लोगे, देखो अब देखो ये 0 से 1 के बीच में है और ये लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो इसका और इसका तो कोई इंटरसेक्शन होगा नहीं, ये 1 से ज़्यादा जा रहा है और ये 1 से लेस है। इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, देखो ऐसा, देखो। ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ से रेंज क्या मिल गया आपको, रेंज मिल गया y बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 to 1/2 ओपन इंटरवल। ठीक, ओके, तो क्वेश्चन को पहले वाला मेथड जो था उससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है आपको गिवन है, सॉल्व द इक्वेशन x² -4 ग्रेटर x इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। ठीक है, x² -4 ग्रेटर x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर हम दो फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। एक फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक, अच्छा ध्यान देना, अगर मान लो दो कर्व हम ले रहे हैं, दो कर्व जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, उतना सोल्यूशन होगा, उस इक्वेशन का वो सोल्यूशन होगा। ठीक, दो कर्व अगर हमने ले लिया और वो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो देखो एक कर्व हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक कर्व हमने ले लिया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक, अब दोनों का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इस इक्वेशन के क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। राइट, चलो तो ड्रॉ करते हैं यहाँ से। जीरो। ठीक, अच्छा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, -1 0, -2 से -1, -3 to -2, -4 to -0। ठीक है, ऐसा। और यहाँ वैल्यू हम लेते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक, अब इसका ग्राफ जानते हो, 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ देखो ऐसा होता है, दिस। राइट, 1 से 2 के बीच में देखो ग्राफ ऐसा है ना, सीढ़ी की तरह बनाते चले जाओ। 2 से 3 के बीच में देखो 2। ठीक है, कौन सी वैल्यू लेना है, 2, ऐसा। ओके, अब 3 से 4 के बीच में क्या रहता है, 3। 3 से 4 के बीच में 3 देखो ऐसा। ठीक है, ये क्या रहता है, राइट, ऐसा। अच्छी तरह नेगेटिव मार्क, -1 से 0 के बीच में -1 देखो ये। ठीक, यहाँ पर होल बनाते जाओ, -2 से -1 के बीच में अगेन क्या लगेगा आपको, -2। ठीक, -3 से -2 के बीच में -3, राइट, और -3 से -4, -4 से -3 के बीच में -4 देखो ये। ठीक है, ऐसा। और बच्चे ये ग्राफ ले रहा है ये ऐसा। ओके, अब चलो इसका अगर हम बात हैं, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसकी अगर हम बात करें तो y को अगर 0 कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-2। ठीक, यानी एक्स एक्सिस को कहाँ पकड़ कर रहा है, +2 और -2 देखो यहाँ पकड़ कर रहा है। ठीक है, याद है ना इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक, कॉनकेव अपवर्ड पैराबोलिक। ठीक है, ऐसा। तो एक तो पॉइंट -2 मिल गया, एक 2 मिल गया। दूसरा देखो अगर x को 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4 देखो, -4 ये पॉइंट है। ठीक, तो ग्राफ देखो इन 3 पॉइंट से पास करेगा, राइट, ऐसा। ओके, और देखो यहाँ से, ठीक है, ऐसे। ठीक, चलो और आओ देखो यहाँ से, अगर x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, राइट। ठीक है, ऐसा। ओके, और क्या मिल सकता है यहाँ पर आपको, x की वैल्यू -1, अगर यहाँ -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो y इक्वल टू -3। ठीक, तो -3, तो -3 देखो आपको ये पॉइंट है, ऐसा। ठीक, ओके। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ग्राफ इसको लोगे यहाँ से देखो इस तरफ। ठीक, देखो ग्राफ अगर आप लोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। देखो इस टाइप से ग्राफ, देखो ऐसा ग्राफ देखो इस टाइप से जाएगा। ठीक, इस टाइप से ग्राफ आपको मिलेगा। ओके, इस टाइप से आपको मिलेगा। ये ग्राफ किसका होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। ओके बच्चों, इस तरह। अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ कहाँ पर कट कर रहा है, देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ग्राफ यहाँ पर कट कर सकता है, देखो यहाँ पर। ठीक, ग्राफ जो है आई थिंक, देखो ग्राफ अगर हम बनाएंगे
यहाँ से मिल रहा था ना, इस पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट से ग्राफ करेगा, देखो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है ऐसा। और देखो ग्राफ यहाँ पर, ठीक ऐसा। तो ग्राफ देखो कहाँ पर कट कर रहा है, एक तो -2 को कट कर रहा है और एक यहाँ पर +2 को कट कर रहा है। ओके बच्चों, तो x² - 4 ये आपका -2 इसके इक्वल हो सकता है, x² - 4 = 2 इसके इक्वल हो सकता है, ठीक। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो अगर x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू -3, यानी इस पॉइंट से ग्राफ क्रॉस कर रहा है, ठीक। और -2 पर क्या मिल रहा है, 0, ठीक। और यहाँ पे देखो -4, 0 इससे क्रॉस कर रहा है, तो ग्राफ देखो ऐसे पास करेगा इस साइड में, तो यानी इस पॉइंट लाइन को कट कर सकता है ये, ठीक। हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ से ये ग्राफ ऐसे पास करेगा, 2 से पास करेगा, फिर देखो ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये इस, ठीक है, इसको कट कर रहा है कि नहीं। तो इसको कट करेगा तो इसमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, -2। देखो ये ग्राफ है x² - 4, इसकी वैल्यू -2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने -2 ले लिया, ठीक। फिर यहाँ पे देखो ये वैल्यू किसको कट कर रहा है, y = 2, तो 2 ले लिया। अब चेक करते हैं कि x की क्या पॉसिबल वैल्यू मिलेगी। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे, x² = -2 इस साइड में ले जाओ तो +2 हो जाएगा, तो x मिल जाएगा आपको ±√2, ठीक। देखो ये इस केस में है, तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या ले रहा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -√2, ठीक, -√2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये ऐसे कट कर रहा है, दिस इज द -√2। और सही है, देखो -√2 -1 हो, -2 और -1 के बीच में आ रहा है, तो एक सोल्यूशन तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। दूसरा देखो, हमने कहा था यहाँ पर कट कर रहा है, चलो इसको सॉल्व करो। तो x² = क्या मिल गया आपको, 6। ओके बच्चों, 6। चलो सॉल्व करो, x = ±√6। ओके, अब यहाँ देखो दो वैल्यू मिल रही है, +−√6। अब यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू मिल सकती है आपको, इधर क्या, इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू है, x की पॉजिटिव वैल्यू, तो x की पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है √6, ठीक। और देखो √6 अगर ध्यान से देखो तो 2 और 3 के बीच में देखो यहाँ पर आएगा, और √6 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, तो सेकेंड सोल्यूशन आपको ये मिल जाएगा। ओके, अगर मान लो जैसे अगर आपको लगता है कि 3 को भी कट कर रहा है, चेक कर लो, x² - 4 = 3, ठीक। x² = क्या आ जाएगा, 7, राइट, 7। तो x = क्या मिल गया आपको, +−√7। तो देखो यहाँ पर अगर सपोज करो, अगर आपको लगता है कि ये 3 को कट कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो ये, ठीक। बट देखो ऐसा है नहीं, यहाँ पर अगर ये इसको कट करेगा तो ये वैल्यू 3 से 4 के बीच में होनी चाहिए, राइट। और यहाँ आपको मिल रहा है x = +−√7, और √7 क्या होता है आपका, 3 से 4 के बीच में नहीं होता है आपका, वो 2 से 3 के बीच में होता है, इसलिए इसको तो कट नहीं करेगा, 100% इसको कट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो ये कट करेगा इस ग्राफ को, y = 2 इस ग्राफ को कट करेगा, और यहाँ पर y = -2 को ग्राफ कट करेगा, ठीक। तो आपको सोल्यूशन यहाँ से मिल गया, x = -√2 एंड x = √6। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने ग्राफ से सॉल्व किया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक। ओके, टाटा बाय, और हम इस लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।